अस्सलाम वालेकुम। ईरान की तरफ से जवाबी हमले शुरू कर दिए गए हैं जिसमें तकरीबन 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है आगे हम जाकर तफसीलन बात करेंगे। और ईरान के साथ चीन भी मैदान में आ चुका है। चीन ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को चैलेंज किया है और उसे वाज़े तौर पर ट्वीट करते हुए समझाया है कि आप बाज आ जाएं। इस हद तक कितनी सच्चाई है इस पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे। और साथ साथ खलीजी मुमालिक को ईरान की तरफ से बार बार निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया की बुलंद बाला इमारत बुर्ज खलीफा को भी नुकसान पहुंचा है और वहां उस एक इमारत को भी आग लग चुकी है जो कि ईरान की तरफ से मिसाइल भेजे गए हैं। और ईरान की तरफ से एक ऐसा मिसाइल लॉन्च किया है, रात को उसने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि दुनिया के सामने पहली मर्तबा देखने को मिला। और छोड़ने पर तो वो एक नजर आता है, जब वो अपने अहदाफ को निशाना बनाता है तो सामने उसके तकरीबन 20 से 30 मिसाइल निकलते हैं। इस पर भी आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि खबरों का सिलसिला आप तक बआसानी पहुंचता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिकी फौजों की कि तकरीबन 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। रात को ईरान की तरफ से तकरीबन कोई 200 से ज्यादा मिसाइल छोड़े गए हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है, ईरानी मीडिया और ये इंकशाफ कर रहा है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। और जो उनका बहरी बेड़ा ईरान के पानियों में था उसको भी निशाना बनाया गया है, जिसमें तकरीबन वहां भी 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। और ईरान की जानिब से वहां 4 मिसाइल छोड़े गए जो कि उस अमेरिकी बेड़े पर बरसे हैं और उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया। यहाँ आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि ईरान की जानिब से खलीजी मुमालिक को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले उसने दुबई पर हमला किया, जो कि दुबई पर बुर्ज खलीफा को नुकसान पहुंचा। वहां एक इमारत को आग भी लग चुकी है और भी बहुत सारे होटल्स को निशाना बनाया गया। साथ साथ ईरान की जानिब से यह भी कहा गया कि मेरा खलीजी मुमालिक से कोई भी ताल्लुकात खराब करने का खदशा नहीं है, मैं सिर्फ उस सरजमीन को निशाना बना रहा हूं जो कि अमेरिका यूज कर रहा है। और जो अमेरिका हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो सरजमीन अमेरिका की गिनी जाएगी, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर हो। इन 200 मिसाइल में से ईरान ने एक ऐसा मिसाइल छोड़ा है जिसका नाम क्लस्टर बताया जा रहा है। उस मिसाइल का काम यह होता है कि जैसे ही वो अपने अहदाफ को पहुंचता है, अपने हदफ को निशाना बनाता है, तो वहां उसके सामने एक मिसाइल खुलता है जो कि बहुत सारे मिसाइल उससे निकलते हैं। यानी आप यहां से ये अंदाजा कर सकते हैं कि वो एक चैन होती है और वो एक ग्रुप बन जाता है। उस एक मिसाइल में से 20-30 मिसाइल और निकलते हैं जो कि दुश्मन को मिटाने के लिए काफी होते हैं। चीन ने बराह रास्त अमेरिका को एक पैगाम लिखा है। वो कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला और कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की संगीन खिलाफ वर्दी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मकासद और असूलों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी असूलों को पामाल करता है। चीन इसकी सख्ती से मुखालफत और शदीद मजम्मत करता है। ये चीन की तरफ से अमेरिका को खुल्लम खुल्ला पैगाम था कि आप बाज आ जाएं वरना मैं इस जंग में कूद पड़ूंगा। जब चीन कूद पड़ेगा तो आप जानते हैं कि खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। और अभी जो जंग हो रही है वो भी किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। साथ पाकिस्तान की तरफ से एक अहम खबर शामिल करूंगा कि रात गए एयरवाई न्यूज और जियो न्यूज को हैक कर लिया गया था। ना सिर्फ इन दो न्यूज को बल्कि तमाशा ऐप को भी हैक किया गया था। जियो न्यूज और एयरवाई न्यूज की स्क्रीन पर तकरीबन 5 से 7 सेकंड के लिए फौज के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई और कौम को उकसाया गया कि आप फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। और इस पर जियो न्यूज एयरवाई न्यूज ने रद्द अमल दिया है और उन्होंने एक पैगाम ट्वीट के जरिए दिया है कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो ताल्लुक है वो पाक सेटेलाइट से है और पाक सेटेलाइट को तकरीबन पिछले 24 घंटे से हैक करने की कोशिश की जा रही है और अभी हैक हो चुकी है, जो कि ये मवाद हमने नहीं बल्कि उस हैकर ने दिया है। और यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस जंग के खदशात ना सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आज तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।